आज अल्हम्दुलिल्लाह सीमेंट रोड का काम चालू हुआ है। कच्चा काम स्टार्ट किए तकरीबन 2 महीने से मानव समाचार से लेकर सातपुरी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक के काम की शुरुआत हमने अंडरग्राउंड ड्रेनेज से शुरू की थी, जिसमें बारिश के सबब हमको कामकाज में बहुत दिक्कत आई है। लेट काम हुआ है, हम उसे मान सकते हैं, मगर आज कुल मिला के आज अल्लाह की मदद से हमने काम को स्टार्ट कर दिया है। गली नंबर 6 से ये पूरी रोड बाजार की रोड है, एक सिरे से पूरी रोड हम बंद नहीं कर सकते, तो हमने आसिफ साहब के कान पे बात डाल के और ठेकेदार की आसिफ साहब की मौजूदगी में ठेकेदार को लेके ये रोड को 3 हिस्से में तकसीम करे। गली नंबर 6 से लेके सातपुरी तक, फिर गली नंबर 1 से गली नंबर 6 तक, फिर मानव समाचार से लेके गली नंबर 1 तक, ऐसे ताकि लोगों को आने जाने की राहत भी रहे और मार्केट रोड का धंधा भी बरकरार रहे। ये वजह से आज हमने गली नंबर 6 से कच्चा काम स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस रोड का जो पक्का काम है वो किस तरीके से होगा, कितने मरहले में? ये 3 टप्पे में पूरा काम होगा। जैसे गली नंबर 6 से हमने कच्चा काम यहाँ स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं काम चालू हो गया। ये ठेकेदार के बोलने के साथ साथ जो काम हम देख रहे हैं ये 2 दिन के अंदर पूरा कच्चा काम हो जाएगा। जैसे ये 2 दिन में कच्चा काम होगा आगे का खोदना चालू कर देंगे और इसका पक्का चालू कर देंगे, ऐसा ताकि जैसे इसका पक्का हुआ तो वापस उस पर कच्चे काम में लग जाएंगे। ऐसे कंटिन्यू हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। ये 6 नंबर गली से लेके यहाँ तक ये कच्चा काम स्टार्ट हो गए। अगर अल्हम्दुलिल्लाह मौसम साथ रहा और ऐसा ही रहा तो 2 दिन में कच्चा काम मुकम्मल करके फौरन तीसरे दिन पक्का काम चालू कर देंगे। रोड को लेकर काफी विवाद भी हुआ कि यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है या धंधा व्यापार करने वालों को बहुत ज्यादा तकलीफ है, उस पर क्या करेंगे? विवाद हुआ है हम मान सकते हैं, मगर क्या है ना, जब कोई काम करता है तो काम करने के वास्ते लोग पीछे छचन करते हैं, हम मान सकते हैं। मैंने अव्वल स्टार्ट यही से बात शुरू की, मेरी हमको लोगों की तनकीद और लोगों के मशवरे की जरूरत नहीं है। अगर उन्हीं को काम करना रहता तो मैंने इससे पहले बाइट में भी आपके चैनल से कहा तो आज लोगों को इतनी परेशानी नहीं आती। ये पिछला हमने पूरी गांव साफ करके आज मुकम्मल कर रहे। रही बात बाजार रोड की व्यापार की तकलीफ, तो कुछ तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आज हमने ईशाबाद अमीनुद्दीन गार्डन के अंदर आज हमने जितने भी धंधे व्यापार वाले हैं उनकी मीटिंग ली, हमने मीटिंग ले रहे कि भाई इस काम आज स्टार्ट कर दिए ले। कच्चे काम में चल भी हो सकती मगर पक्के काम को पूरा पैक करना पड़ता कि उनके मशवरे से वो जैसा बोलेंगे वैसा काम भी होना चाहिए और उनका नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो एडजस्टमेंट दोनों मिलके करेंगे, एक इंसान के बस की बात नहीं है, या मैं चाहे या आसिफ साहब चाहे अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको आवाम का भी ताउन होना। हम बहरहाल काम के अंदर काम करते वक्त तो लोगों का भी ध्यान रख रहे, रोजगार का भी ध्यान रख रहे और काम भी मुकम्मल होना चाहिए। यहाँ पर एक गेट का भी बात आई थी जी, बनाया जाएगा। ये देखो मैंने हर चीज, चाहे इलेक्शनी दौरान में बोलो या पीछे बोलो या अभी बोलो, हर वो चीज मैंने अपने तौर से आप लोग को बताई जो लोगों ने मुझसे सवाल नहीं करे। मैंने बोला था जब ये मुकम्मल तरह से नुमाया नगर की रोड बन जाएंगी तो दोनों सिमतों उधर से हमारे जो शहर की जो बड़ी हस्ती है मौलाना इसाक साहब, उनके नाम का, जिनकी दरगाह अपने कब्रस्तान में, उनके नाम का एक गेट आकिब स्टोर के पास बनाएंगे और हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से एक गेट बनाएंगे। इधर से मतलब एग्जिट होगा, उधर से इंटर होगा। तो ये सिस्टम हमने बनाया था कि रोड भी बन जाएंगी, गेट भी बन जाएगा, खूबसूरती डबल हो जाए उसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर काम चालू रहेगा। मेरी कोशिश ये है कि 2 से 3 दिन के अंदर दोनों गेट एक साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक गेट स्टार्ट कर देंगे, जैसे ये गेट मुकम्मल होगा हजरत मौलाना इसाक साहब के नाम का आकिब स्टोर के पास वहाँ भी काम स्टार्ट कर देंगे। कुल मिला के 15 से 20 दिन के अंदर इंशाअल्लाह दोनों गेट भी तामीर रहेंगे, रोड भी मुकम्मल रहेंगी इंशाअल्लाह। ये रोड जो है वो तंग है, यात्री का एक बड़ा मसला आता है। तो क्या यहाँ के जितने कारोबार करने वाले हैं उनसे आपने इस ताल्लुक से भी बात की है या मीटिंग में करी? मैंने अव्वल रोज से बोला, क्योंकि जब अंदर ड्रेनेज का काम चल रहा था उसी वक्त तो हमको बहुत दिक्कत आई, मगर वो एक सिमत होता है एक साइड से, वो एडजस्टमेंट करके निभा लिए। अतीक अरमान की देखो, अतीक अरमान भी अगर आना चाहे तो आएगा, मगर कच्चा इलाका है, मजदूर तबके के लोग हैं तो उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। मगर मैं आज बात रखने वाला हूँ और फर्दन बहुत सारे लोग को मैंने ये चीज़ बोला है कि ठीक है देखो ये हम सब के लिए ये काम हो रहा। आज आसिफ साहब की दूरअंदेशी है
जिन्होंने 6 महीना पहले ये बोल दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड का मैं काम करूंगा। और हम सबसे पहले तो अहलियान महल्ले की जानिब से जो हमारे लीडर है इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो उन्होंने बोले तो आज हमको उनके फंड से, जाती फंड से ये काम करके दिए, हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। रही बात जो आपने सवाल की है, मैं फर्दन सबको ये बोलता आया कि अभी तक जैसे हमने एडजस्टमेंट कर लिए, जैसे गुजारा हमने कर लिए, मगर देखो लोगों ने आके अपनी मिसाल देना। तो मेरी कोशिश ये है कि अगर जो चीज़ मेरी जिम्मे है मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा, मगर एक इंसान के बस की बात नहीं है। मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा, मुझे मगर मेरे जो इलाके की आवाम है, माँ बहनें हैं, खासतौर से जो धंधे पानी वाले हैं, इनका सपोर्ट होना, इनका सहारा होना तो बहुत अच्छी से हम करेंगे। अतिक अरमान को लेके जो मामला है आज हम बात करने वाले हैं। मैंने एक प्लान आसिफ साहब की मौजूदगी में ये बनाया है कि ये बाजार रोड है, ये सुबह 7-8 बजे से धंधा चालू होता है तो दोपहर तक चलता है। ठीक है, धंधा धंधे की जगह, मगर अगर तुम अभी शाम के औकात में अगर तुम एक राउंड मारेंगे ना, धंधा करने के बाद भी ये साइड एक गाड़ी पलटा के चले आते, ये साइड एक गाड़ी पलटा के चले आते। तो मैं आज वो बात सब धंधे वालों को रखना चाहता हूँ कि ठीक है, रोड बने बाद अभी तक जैसा गुजर बसर हो गया ठीक है, मगर रोड हमने हमारे वास्ते बनाई है। रोड बनने के बाद सुबह 7 से लेके 3 तक तुम जैसा चाहे वैसा रोड पे धंधा करो, मगर 3 के बाद पूरा रोड खाली कर दो। कम से कम जो खाली गाड़ी तुम जगह पे छोड़ के आते वो गाड़ी मत छोड़ो, वो गाड़ी लेके जाओ। दूसरे दिन फिर सुबह 7 से लेके दोपहर तक धंधा करो, ताकि तुम धंधा भी कर सकते हो। रोड बनी तो भी लोगों ने आके रोड देखना कि इलाका कैसा है। ये हमारी कोशिश रहेंगी। आज इंशाल्लाह वो बात हम मीटिंग में करने वाले हैं। एसआईआर का काम अपने आखिरी मरहले में बेदारी होने के लिए बहुत सारी मीटिंग हुई है। क्या लगता है आपका जो वार्ड है इसमें आवाम बेदार हुई या नहीं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आसिफ साहब की मेहनतों को मैं और मेरे इलाके के जिम्मेदारों की तरफ से सलाम करना चाहूँगा। क्योंकि तुम खुद देखो, मैंने पहले बोला जो तनकीद कर रहे हो उनको छोड़ दो, उनकी अहमियत ही नहीं, उनकी बात ही मत करो। उनका जवाब यही है। आज पूरे शहर के अंदर आसिफ साहब ने ऐसा माहौल बनाया जैसे कुछ दिनों बाद इलेक्शनी पीरियड है, जैसे इलेक्शनी अय्याम में उनके घर के हर फर्द निकलते हैं, वैसे आज रिजू हाजी हो गया, एहसान भाई हो गया, खालिद हाजी हो गया। खुसूसी तौर पर खुद आसिफ साहब एक दिन में 55 मीटिंग कर रहे हैं, जो कि मैं समझता मैंने 55 मीटिंग असम्बली इलेक्शनी दौरान में भी नहीं देखा शेख आसिफ साहब की कि इलेक्शन उनका खुद का सर के ऊपर है और एक दिन में 5-5 मीटिंग उन्होंने की है। पब्लिक रहे न रहे, पूरे इलाके के अंदर माइक लगा के वो अपना मैसेज दे रहे। आज उसका मुतबादिल अल्लाह पाक ने ऐसा दिया है, मैं मेरे एरिया का बताऊंगा 90 या 95% सब फॉर्म तकसीम हो गया और 85% सबमिशन भी हो गया। जबकि हम पुलिंग करते हैं, मेरी बात गौर से सुनो, हम पुलिंग करते हैं, पुलिंग के बाद हम एवरेज निकालते हैं कि वार्ड नंबर 17 में 65% पुलिंग हुई, 70% पुलिंग हुई, बहुत हो गया 75% पुलिंग हुई। इतनी पुलिंग हुई मतलब कि इतने लोगों ने जाके वोट दिया। ये जबकि ये गहमा गहमी रहती, माहौल रहता। आज हम शेख आसिफ साहब का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। इस कदर उन्होंने बेदारी मुहिम चलाई कि लोगों ने 80-85% मेरे वार्ड नंबर 17 में सबमिशन कर लिए। बताना मैं ये चाह रहा कि जितनी इलेक्शनी दौरान में पुलिंग का एवरेज नहीं निकलता, उससे ज़्यादा एसआईआर का फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो ये सारा क्रेडिट हम ऐसा मानते हैं और हमने आंखों से देखे हमारे आसिफ साहब, महापुर मैडम, खालिद हाजी साहब और आसिफ साहब फैमिली के जितने लोग जो बार बार हम कारपोरेटर को बोल के, जिम्मेदारों को बोल के जागरूकता करें। मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा, उसके अंदर मेरी कमी नहीं होगी। कई बार ये महीने भर के अंदर कभी रिज्जू हाजी का फोन आ रहा तो मैं उठ रहा, कभी आसिफ साहब का फोन आ रहा तो उठ रहा, कभी एहसान भाई का फोन आ रहा तो उठ रहा। तुम समझो हम हमारे इलाके के जिम्मेदार है, मगर हमारा लीडर हमको उठा के बेदार कर रहा। तो ये मेहनत सिर्फ शेख आसिफ साहब की है, जो पूरे शहर के अंदर मेरे हिसाब से शहर भर का 75 से 80% सबमिशन हो गया और मेरे वार्ड नंबर 17 में 85+ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एसआईआर के टाइम में एक चीज़ ये थी कि आसिफ साहब की तरफ से ऐलान हुआ था कि जितने भी कारपोरेटर है अपने आप को एसआईआर के लिए वक्त करें। उस वक्त में कामकाज जो है वो थोड़ा सा स्लो हुआ था, तो अब ये खत्म होने के बाद कामकाज का आपका क्या मंसूबा रहेगा, किस तरीके से तेजी लाएंगे? अभी देखो एसआईआर आज 3 तारीख है। कल की सारे बीएलओ ने मुझको बुला के पूरे अपडेट दिए, मैंने फाइल साइन करा उनका, जो कल उर्दू घर में दिन में मीटिंग हुई थी, ठीक है, कमिश्नर की। उसके आदेश पे जो भी हमने देर रात तक पूरा इंतजाम किया, आगे का लाएमल 4-5 दिन में क्या करना है वो तैयार करे। अभी इसके बाद जो भी उसका एसआईआर का पूरा प्रोसेस है, मतलब कि अपना
ड्राफ्ट का और जो नाम आएगा, और उसके बाद नोटिस आएंगी, नोटिस के बाद हेयरिंग होंगी। तो अव्वल रोज से आसिफ साहब एक चीज दे रहे थे कि हम SIR को लेके आसिफ साहब, खालिद हाजी साहब और दिगर उनके फैमिली के मेम्बरान, महापुर मैडम और जो उनके जिम्मेदार हैं, जो कारपोरेटर है, अव्वल रोज से ये चीज बोल रहे थे कि SIR जब भी आएगा हमारे सारे लोग आपकी मदद करेंगे। हम आसिफ साहब के हुक्म के ऊपर, उनकी ईमा के ऊपर, हम जब तक ड्राफ्ट में मुकम्मल नाम नहीं आता, हम एक एक वोटर का, एक एक माँ बहनों का हम लेके जाके हेयरिंग कराएंगे, नोटिस का जवाब देंगे, हर मुकम्मल कोशिश करेंगे। जिस तरह से परसेंटेज आज आया है, हम चाहेंगे आखिर तक यही परसेंटेज बरकरार रहे, इसमें तो कोई माइनस ना हो।